मोनालिसा की एक ऐसी पेंटिंग जिसके लिए लोग जान देने को भी तैयार थे, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में आज भी लोग वहां जाते हैं और उस रहस्यमयी पेंटिंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। मोनालिसा पेंटिंग को 16वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची नामक व्यक्ति ने बनाया था। आज मैं आपको मोनालिसा से जुड़ी 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप मोनालिसा के चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोनालिसा की भौहें और पलकें दोनों गायब हैं। सालों तक लोग इसे एक मिस्ट्री मानते थे जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया ही नहीं, लेकिन सन 2007 में एक हाई रेजोल्यूशन स्कैनर से पता चला कि लियोनार्डो दा विंची ने इसकी पेंटिंग की भौहें बनाई थी, लेकिन रखरखाव और सफाई का ध्यान न रखने के कारण ये भौहें मिट गईं। मोनालिसा की मुस्कान को दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुस्कान कहा जाता है। जब आप पहली बार पेंटिंग की आंखों में देखते हैं तो चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है, लेकिन जब आप अपना ध्यान उसकी मुस्कान की ओर देते हैं तो यह मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। लियोनार्डो दा विंची ने इसमें सफोमाटो तकनीक का उपयोग किया, जिससे इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है, जिस वजह से हमें मुस्कान मुरझाई हुई लगती है। इटली की एक रिसर्चर टीम ने जब हाई मैग्निफिकेशन लेंस से मोनालिसा की आंखों को देखा तो वो हैरान रह गए। मोनालिसा की दाईं आंख में एलवी लिखा था, जो शायद लियोनार्डो दा विंची का सिग्नेचर है, लेकिन जब मोनालिसा की बाएं आंख में देखा गया तो कुछ धुंधले अक्षरों में CB या CE लिखा था, जिसका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक छोटा सा पुल दिखाई देता है। वैज्ञानिकों को उस पुल के नीचे पहराव के नीचे 72 नंबर लिखा हुआ मिला। कुछ लोग इसे किसी गुप्त जगह का पता बताते हैं तो कुछ लोग इसे किसी रहस्यमय थ्योरी से जोड़ते हैं। यह आज भी इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है कि मोनालिसा आखिर थी कौन। सबसे आम थ्योरी यह है कि वह लीसा ग्राडनी नामक एक इतालवी महिला थी, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि लियोनार्डो दा विंची ने किसी मॉडल को नहीं देखा, बल्कि यह उनके खुद के चेहरे का महिला स्वरूप है।